प्रिय भक्तगणों, जय सिया राम। भक्तों, प्रभु राम जी की कृपा से हम नित्य प्रतिदिन आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र श्री रामचरितमानस का भावार्थ सहित व्याख्यान कर रहे हैं, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं बालकांड दोहा संख्या 200 के आगे का भाग। जय श्री सीताराम। तो प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया है। माता अत्यंत प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त से भगवान की लीला का गान कर रही हैं, देख रही हैं, उनकी सुन रही हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता कौशल्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी माँ तो तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। माता ने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। तो गई जननी शिशु पही भय भीता, और देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं हो रहा था। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियान विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। माता सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो अगणित रवि शशि शिव चतुरानना, बहुगिरि सरिता सिंधु मही कानन। काल कर्म
गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना नहीं काओ। उस ब्रह्मांड में अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां, समुद्र पृथ्वी, वन काल कर्म, गुण ज्ञान और स्वभाव देखे गए, और वे पदार्थ भी देखे गए जो कभी न सुने थे न देखे गए थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, और अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, और देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। उस जीव को भी देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तो तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणनि सिरुनावा। विषयवंत विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुऋषि स्वरूप खरारी। माता कौशल्या का शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उसने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। तो अस्तुति करी न जाय भय माना, और जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतऊ कहसि सुनु माई। माता से स्तुति नहीं की जा सकती है। माता कौशल्या डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है, पुत्र के रूप में ही जाना है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर किसी से नहीं कहना। तो बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरे, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु महिमाया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर भगवान प्रभु से विनय कर रही हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्याप्त कर सके, कभी ना व्याप्त हो। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, और बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने संतजन भक्तों को, सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। तो चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही भगवान प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं
तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। निगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। माता कौशल्या जी जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और भगवान शंकर जी ने जिसका अंत नहीं पाया, वही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भगवान श्री रामचंद्र जी शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं, और राजा हंसकर उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं। तो भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुखा, दधियोदन लपटाई। जब भोजन करते हैं, भगवान राम जी का चित्त बहुत चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत बाल लीला है। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष संभ श्रुति गाए। जिन कर मन इन सम नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शंकर जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ है, विधाता ने उन मनुष्यों को ये मान लो कि वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बना दिया है। तो भय कुमार जब वही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जे वही सभी भाई, चारों भाई कुमारावस्था के हो गए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास से हैं, वे भगवान पढ़ रहे हैं। यह बड़ा ही कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। तो कर तलवार धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तिन बिहरई सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे रहे हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से प्रेम से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। तो कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागता, सब कहूँ राम कृपाल।
कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को भगवान कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, मैं मृबन मृगयानित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रतिदिन पहिर खावई आनी। भगवान श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। ऐसी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला है। तो जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर सीधा देवलोक को चले जाते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो जही विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो जाएं, कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। आय सुमांगी करई पुर काजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर नगर का समस्त काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तो व्यापक अकल अनीह जय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए अनेकों प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु।